मैं मूल रूप से वहाँ का रहने वाला हूँ, आपके बीच का हूँ, आपके घर का हूँ, और एक लेखक हूँ। और एक लेखक के तौर पर, एक कवि के तौर पर एक यात्रा आज से 7-8 साल पहले शुरू की थी, और हिंदी में उपन्यास लिखता हूँ। और ऊपर वाले की नेमत से आज हिंदी में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला नॉवेल है, उपन्यास है, डार्क हॉर्स, मैं उसका लेखक हूँ, जिसके मिलियंस कॉपी सोल्ड हैं, मैं उसका लेखक हूँ। तो विद्यार्थी मुझे अधिकतर जानते हैं, देश के युवा जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो सिविल की तैयारी करते हैं। मैं अररिया के कवि सम्मेलन या मुशायरे में तो अभी नहीं आया हूँ, मैं असल में यहाँ के लिटरेचर फेस्टिवल में आया हूँ। और लिटरेचर फेस्टिवल का मतलब है एक ऐसा उत्सव, एक ऐसा पर्व जिस पर्व की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी इस मुल्क को है। अररिया, मैं आपको छाव फाउंडेशन में आपको इस बात की बधाई देना चाहूँगा। एक बार इस हिंदुस्तान को जैसा दिखना चाहिए, जैसा होना चाहिए, अररिया में बैठा हुआ जो ये दृश्य है, ये असली हिंदुस्तान का दृश्य बना रहा है। एक बार अपने लिए आप ताली बजाइए। इस देश को, इस मुल्क को ऐसा ही दिखना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं कि आप अगर अपने बच्चों को गणित पढ़ा रहे हो, तो अगर एक बच्चा आपका गणित अगर गलत बनाता है तो एक हिसाब खराब होता है। लेकिन अगर अपने बच्चों को इतिहास खराब पढ़ाते हैं तो पीढ़ियों का हिसाब खराब हो जाता है। इसलिए इतिहास को गणित से भी ज्यादा सावधानी से पढ़ाना चाहिए। हम अपने इतिहास में, अपनी परंपरा में कितने समृद्ध हैं, हमने कैसा हिंदुस्तान बनाया था। एक लेखक के तौर पर, एक कवि के तौर पर खड़े होकर हम सब इस बात की दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ये देश, ये मुल्क वैसा ही रहे जैसा हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे हमारे लिए छोड़ के गए थे। कवि के तौर पे यहाँ नहीं आया हूँ, मैं एक लिट फेस्ट में आया हूँ। और मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं हिंदुस्तान के कई साहित्यिक आयोजनों में जाता हूँ, और किसी साहित्यिक आयोजन में इतनी जन भागीदारी देखने का मेरे लिए ये इक्का दुक्का मौका में सबसे दुर्लभ मौकों में से एक है, जब मैं किसी लिट फेस्ट में इस तरह की भीड़ को देख रहा हूँ। तो नहीं तो वरना हम लोगों को लिट फेस्ट में जाते हैं सर, हम लोग जिन्न को कविता सुनाते हैं, आदमी नहीं होता है वहां, मतलब इस तरह के दृश्य होते हैं। लेकिन यहां आप जिस तरह से मौजूद हैं, हाँ, जिस तरह से कविताएं, साहित्यकार, कलम जिस तरह से झुक गए हैं, कविता और शायरी ये सब रीढ़ के सहारे चलता है, स्याही वाही बाद में आता है, रीढ़ पर लेके चलना होता है कलम को। कलम उतना ही खड़ा रहेगा जितना ये खड़ा रहता है ना। तो वो हौसला आप देंगे तो मैं भी बिहार से बाहर अपनी रीढ़ पे खड़ा होकर कविताएं सुना सकूंगा। मैं चाहूंगा कि बिहार मुझे वो हौसला देकर यहां से भेजे आज।